नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपको सीधा लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। माहौल देखा हमने, सभी डेलीगेट का, पूरे देश के लोग आए थे, इत्मीनान से अपनी बातें कही, सबने निष्कर्ष निकाले, रिपोर्ट बनी, उदयपुर डिक्लेयरिंग के नाम से कोई घोषणा हुई है। थोड़ा इंतजार करें आप लोग भी, क्योंकि अब देखना ये है कि ये किस रूप में लागू फेजेज में होगा। कुछ प्रोग्राम भी दिए हैं, पद यात्राओं के दिए हैं, जो प्रोग्राम दिए उसको भी देखेंगे आप लोग, तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा है कि पूरे कार्यकर्ता देश भर के लोग हैं, गांव-गांव के, वो सब में एक उत्साह का संचार भी हुआ है। नेताओं का कमिटमेंट बढ़ा है कि जिम्मेवारी हमारी भी है। जो देश में हालात बन रहे हैं कि आज यहाँ से कहना पड़ा भारत जोड़ो, इसका मतलब भारत का ये कमजोर हो रहा है। जोड़ने की बात तो आप समझ सकते हो कि क्या मायने उसके। तो आज स्थिति कमजोर भारत नहीं होना चाहिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। तो वो देश में हम तो ये हत्या देख चुके थे बचपन से क्या, जब से मेंबर पार्लियामेंट बने तब से ही। तो क्या उस वक्त में हालात थे इस मुल्क में, क्या बन गए थे। पर ध्यान दे के देश को एक रखा, अखंड रखा, और आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। आज जो जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं, कल मैं यूएन का कोई एक्सपर्ट या कोई है, उसका मैं आर्टिकल देख रहा था, तो वो आतंक पकड़ करे, पता नहीं इस मुल्क में आने वाले वक्त में कितनी हिंसा हो सकती है, कल्पना नहीं कर सकते। अगर ये स्थिति, अगर विदेश से बड़े लोग कल्पना कर रहे हैं यहाँ के हालात से, यहाँ के व्यवहार से, सरकारों के, कानून का राज नहीं रहेगा तो कैसे होगा, आप समझ सकते हो। बुलडोजर चल रहे हैं खाली पब्लिक को मैसेज देने के लिए कि देखो हम कितने दबंग आदमी हैं। उसमें गरीब की झोपड़ी उजड़ रही है साथ के अंदर। तो कानून के कार्रवाई करनी, कानून के नियमों से करो, कौन मना करता, आपको करना भी चाहिए। तो जो हालात में बार बार कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है या लोकतंत्र खतरे में पड़ रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने लेखक पत्रकार सब कह रहे हैं, लिखने वाले। तो ये हालात में यहाँ जो निर्णय हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जो सारांश उसका यही है कि कांग्रेस आह्वान करेगी सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोगों से, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों से, भाई कि आप सब एकजुट रहो, देश एक रहे, अखंड रहे, ये हमारी थीम होनी चाहिए। और राहुल गांधी ने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी लगा दूंगा इस काम के लिए। पर आरएसएस और बीजेपी के मंसूबे जो हैं धर्म के नाम पे राजनीति करने के, ध्रुवीकरण करने के, आज तो लोगों को अच्छा लग रहा है धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो नौजवान नहीं समझ पा रहे, उनको अच्छा लगता है, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। पर आज हमारे उसमें डिक्लेरेशन में कहा गया है असली राष्ट्रीयवाद हम अपनाना चाहते हैं, अपना रहे हैं। देशवासी से आह्वान करते हैं कि राष्ट्रवाद हम सबके लिए बहुत सर्वोपरि है। पर जो इनका छद्म राष्ट्रवाद है इनका, कि चुनाव में वोट लेने के लिए राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं, वो खतरनाक है, खतरनाक है। हिंसा का कोई अंत हो सकता है कभी कभी। हिंसा में लोग उतर जाएंगे तो दंगे भी इतने भड़केंगे कि आप कहाँ का रोकोगे, चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। तो देश चलता है इकबाल से, चलता है इकबाल से। पुलिस का इकबाल होता है तो गांव में शांति सद्भावना रहती है। पुलिस आ गई गांव में, 2 पुलिस वाले होते हैं, तब भी इकबाल से पूरे गांव की 2000 की आबादी भी है, तो वो समझते भी पुलिस आ गई है, कल मुकदमा बन जाएगा, भय होता है, तब कानून का राज स्थापित रहता। पर वरना तो आप देखते हो कि जो कानून तोड़ने वाले हैं, एंटी सोशल एलिमेंट तो सब जगह होते हैं। तो तमाम तरह की स्थिति जो राजस्थान में अभी देखा, 3 जगह दंगे भड़क गए, और सबका बैकग्राउंड मालूम है आपको। जो माने हुए लोग हैं बीजेपी के नेता, वो उसमें इन्वॉल्व थे। तो करौली का हो, रामगढ़ में तो उन्हीं का वोट था, बदनाम करने लगे कांग्रेस को। जोधपुर में आप देख लो, मूर्ति को लेके क्या तमाशा हुआ। तो अभी जांच चल रही है कि देखें कि क्या स्थिति बनती है, क्या सच्चाई सामने आती है। तो स्थिति है कि ये शिविर हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन के तौर पर, कि ब्लॉक तक मंडल की बात की गई आज पहली बार,
कि मंडल इकाई बनेगी अब, तो बूथ इकाई मंडल इकाई अगर नया से काम शुरू हो रहा है और टाइम बाउंड किया गया है, तो तमाम जो फैसले हुए हैं वो फैसले अब जो इस बात की रहेगी कि ऊपर से नीचे तक सब लागू करने के लिए अपना कमिटमेंट रखे, बस और कुछ नहीं करना है। राहुल गांधी का जो भाषण था उसकी काफी चर्चा है और एक तरह से उन्होंने संकेत ही दिया कि लड़ाई में लड़ूंगा आगे रह के, परिवार के साथ रह के, तो एक तरह संकेत दिया है कि अब वो फिर से लीड करेंगे पार्टी। देखो वो तो जो उन्होंने प्रकट की भावना, वो देखिए राहुल गांधी इतने अच्छे इंसान हैं जो देशवासियों के लिए कुछ भी तरह कुर्बानी करने तैयार रहते हैं। ये मैंने पहले कई बार कहा आपको, क्योंकि मैं उनके साथ में लगभग साल भर था मैं गुजरात के अंदर। आज वो लड़ी लड़ रहे हैं मोदी जी के साथ में या एनडीए गवर्नमेंट के साथ में, इशू बेस्ड लड़ रहे हैं। हम देखा होगा हर इशू पे बात करते हो, अटैक करते हैं, इशू बेस्ड करते हैं। उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस सोशल मीडिया के माध्यम से। जब से राजनीति में आए हैं राहुल गांधी के नाम से इतनी घबराहट है कि लाखों करोड़ रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आप देख रहे हो। इसकी नौबत क्यों आई भाई, इतना डर क्यों सता रहा है? पर राहुल गांधी ने अपना जो 7 साल का जो मुकाबला किया मोदी जी की गवर्नमेंट से, आज पूरा देश मान रहा है कि अगर कोई तर्क के साथ में कोई राजनीति कर रहा है, इनके साथ में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, उनका नाम राहुल गांधी है। ये कम बात नहीं है कि वो आप देखेंगे कि खाली न्यूज़ देने के लिए न्यूज़ नहीं देते हैं, जो इश्यू बनते हैं उस पर वो बोलते हैं, चाहे चाइना का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे कोई इश्यू हो। ये पूरी मीडिया को समझना पड़ेगा कि जो इश्यू पे बात कर रहा है उसको किस प्रकार से हम उसको दिखाएं या उसको कवरेज देवें, उनके ऊपर है। सर एक महत्वपूर्ण बात भी कही कि पब्लिक से जो कांग्रेस का कनेक्शन था वो टूट गया है सर, वापस अब बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है, कनेक्शन टूटा नहीं है, कमजोर हो गया है। क्योंकि जब सरकार नहीं होती है तो स्वाभाविक है कि मानव स्वभाव होता है कि थोड़ा एक टेम्पो बदल जाता है, भाई क्या हो रहा है। तो ये कनेक्ट करने की बात का मायने ये है कि कनेक्ट करके आप किस प्रकार से लोगों को दिल जीतो। और हम खुद ही हमेशा कहते हैं भाई सुख दुख में काम आओ लोगों के, हर परिवार के। ये हमारा धर्म कहता है राजनीतिक काम करने वाले कार्यकर्ताओं या किसी पार्टी के हो, पहला काम है कि वो आम जनता के सुख दुख में भागीदार बने, उनकी समस्याओं के समाधान करें, यही तो है। तो कनेक्ट अपना वो रहता है जब उनकी काम करें, उनके लिए उनसे मिलें, बातचीत करें, समस्याओं के समाधान करें। तो ये भावना उनकी थी। मैं समझता हूँ कि वो भावना अब काम करेगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। सर आपकी सरकार के 2 फैसले अभी हुए हैं, एक तो कृषि बजट अलग से पेश करना, एक SC/ST के बजट को कानूनी प्रावधान देना। यही दोनों बातें आज संकल्प में भी थी। तो ये माने जाए कि राजस्थान रोल मॉडल जिसकी आप बात कर रहे थे, उसी रोल मॉडल को कांग्रेस भी आगे बढ़ा रही है। तो देखो किसान बजट हमने पेश किया, वो भी किया है। हम चाहते हैं कि हेल्थ सभी से सुधरे, या जो हमने फैसले किए हैं वो सब तो यहाँ आ नहीं सकते थे, चर्चा में आए हैं, पर डिक्लेरेशन में नहीं आ सकते थे। उसमें कई विचार विमर्श चलते रहते हैं। पर ओल्ड एज पेंशन लागू हमने करी है, अंग्रेजी स्कूलें खोली गांव-गांव में, आज उनके लिए लॉटरी खोल रही है एडमिशन के लिए, बड़ा काम है। चिकित्सा के लिए क्रांति की है, पूरे देश में कहीं नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों का ही बीमा हो गया 10 लाख का। और बाकी जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने हैं उसके तो 10 लाख या 20 लाख रुपए लग सकते हैं, वो भी फ्री कर दिया। तो ये जो फैसले हमने किया, IPD OPD फ्री किया है, ये भी हम मांग करते हैं भारत सरकार से भी पूरे देश में लागू करना चाहिए। तो ये जो फैसले कई किए हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि SC/ST का जो एक्ट बना है 4-5 राज्य पहले बना चुके थे और राज्य बनाए सब लोग, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में और राज्य सरकार बनाए। सर ओवरऑल कैंप को कैसे देखते हैं? 3 दिन बहुत ही शानदार तरीके से सभी तरीके से, इतने अगर 500 डेलीगेट 450 डेलीगेट आए हैं और सभी खुश होके गए हैं, वो कैंप की सफलता का प्रतीक है।
और आप देखा होगा किसी से बात कर लीजिए, सब आपको ये कहेंगे कि अच्छे ढंग से संपन्न हुआ कैंप और आपस में मिलना हो गया, सबका विचार विमर्श हो गए, व्यूज एक्सचेंज हो गए और मैसेज मिल गया कि कैंप के माध्यम से कांग्रेस हाईकमांड और कांग्रेस के कार्यकर्ता से लगा के नेता तक कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए देश के लिए, देशवासियों के लिए। तो सब तरीके से मैं समझता हूँ कैंप बहुत कामयाब रहा। महाराणा प्रताप की धरती से मिशन 2023 के लिए कार्यकर्ता नया संदेश लेकर जा रहा है सर। 2013 तो देखिए वैसे तो पब्लिक फैसला करती है कौन पार्टी जीते, कौन विजय प्राप्त करे, पर हमारी कोशिश है कि इस बार सरकार हमारी बने। हम आप देख रहे हैं कि गुड गवर्नेंस दी हमने, कोरोना के अंदर भी कितने लोग मारे गए देश के अंदर, राजस्थान में बचाने का प्रयास किया, पूरा रात दिन ही कर दिए, सारी सुविधाएं दी, सारा इलाज फ्री किया, कोई भूखा नहीं सोएगा तो वही रहा, सबने मदद करी, पूरी आम जनता आगे आ गई मदद करने, NGO आगे आ गए, एक्टिविस्ट आगे आ गए, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी आगे आए। तो ये तमाम देखा आपने। उसके अलावा जो फैसले हमने करीब 800 फैसला भी मैंने किए हैं बजट के अंदर, 200-250 तो उसको आदेश जारी हो गए हैं। तो अभी मैं 1-2 तारीख को जो कर रहे हैं हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, पूरे बजट की घोषणाओं को कर रहे हैं 2 दिन लगातार। उस पर आप देखेंगे कि किस रूप में प्लानिंग बनती है एडवांस में कि कितने महीने में कौन से फैसले होने जरूरी है, लाजमी है। तो बहुत बड़ा ये भी एक निर्णय है कि बजट को रिव्यू करके हर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रीफ करेंगे पूरी कैबिनेट को, उनकी खुद की प्लानिंग क्या डिपार्टमेंट से, मंत्री जो संबंधित मंत्री है उनके साथ चर्चा करके अपना कैलेंडर बनाएंगे कि हमारी डिपार्टमेंट की अमुक अमुक घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं का कैलेंडर ही बनाते हैं लागू करने का। तो ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं समझता हूँ कि वो लागू होगा तो पूरा बजट की जो घोषणाएं हैं टाइम पे पूरा होगा तो लाभ जनता को मिलेगा उसका। सर आपका शिविर हो गया, अब बीजेपी का भी शिविर हो रहा है जयपुर में, नड्डा जी भी कुछ दिनों पहले आए थे। वो तो अभी क्या घबरा गए हैं वो। अब मोदी जी ने देखा नहीं आपको कि चुनाव जीते यूपी का और सीधे गए वहाँ गुजरात के अंदर 3 दिन तक, फिर 20-25 दिन बाद फिर चले गए 3 दिन के लिए। तो अपने खुद के घर को जमाने के लिए बाबा जाना पड़ रहा है उनको। तो नेचुरल है कि राजस्थान में तो नड्डा जी भी आएंगे, मोदी जी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, और जो इनको तमाशे होते हैं और जो इनकी एजेंसियां हैं CBI, इनकम टैक्स, ED, उसको एक्टिव करने का काम भी साथ चलता है इनका। पूरा होम मिनिस्ट्री के अंदर हमने सुना कोई प्रकोष्ठ बना दिया है, मॉनिटरिंग वहीं से होती है कि किस किस के खिलाफ में कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई करनी है, नोटिस की लैंग्वेज क्या होगी, किस दिन बुलाना है गवाही देने के लिए, तमाम फैसले योजनाबद्ध तरीके से कर रहे हैं। ये तीनों एजेंसियों के लोग इतने घबराए हुए हैं कि जब ये आते हैं किसी के घर पे घुस जाते हैं, 7 दिन बाहर नहीं निकलते हैं। घर वाले कहते हैं आपको कुछ मिला ही नहीं मेरे यहाँ पे, आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, कि भाई हम तो तब निकलेंगे तो ऊपर से आदेश आएगा। तो आप सोच लीजिए कहाँ जा रहा देश। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, सब जगह छापे पड़ रहे हैं। और बीजेपी के लोग तो जैसे को दूध में नहाए हुए हो पूरे देश के अंदर। मैंने तो इतनी जगह कि बीजेपी वाले छापे पड़ रहे हो। ये कहते बड़ा कड़ाव में दूध रख करके नहा करके फिर निकले हुए ये लोग, तो कोई तरह का उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है पूरे देश भर के अंदर। जहाँ जहाँ सरकार जिस पार्टी की है, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NGP हो, सपा हो, जितनी पार्टी रीजनल पार्टियां कोई हो, उन सबको डरा के धमका करके राज करना चाहते हैं। ऐसे लोग आके राज में बैठ गए और ध्रुवीकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लोग जुड़े हुए हैं। कल मैंने बात कही, वापस रिपीट कर बात खत्म कर रहा हूँ। 31% वोट आए थे मोदी जी के 14 के अंदर। जब 31% वोट आए हैं तो 69% वोट खिलाफ थे उनके। वो वोट कहाँ गए? तमाम बढ़ गए आपस के अंदर, कांग्रेस सहित रीजनल पार्टी बढ़ गई। ठीक है, तो मोदी जी उस वक्त दिल बड़ा रखते भाई मैं तो 31% पे प्राइम मिनिस्टर बनाऊं, 69% वोट मेरे खिलाफ पड़े। वोट पड़े है ना, ऐसा नहीं घर पे बैठे रहे, वो अफसर नहीं रहे थे, वोट पड़े थे बाकायदा।
वोट पड़े हैं, खिलाफ पड़े हैं, तब भी प्राइम मिनिस्टर वो बने थे। उस वक्त बड़ा दिल रख के सबको साथ लेके चलते हो कि विपक्षी बात सुनते। फैसला खुद को करना होता है, मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, पर आप सबकी बात सुनो तो कम से कम उसके बाद में निष्कर्ष निकलने के बाद में फैसला करने में आसानी रहती पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इन्होंने ये तो दुश्मन ही दुश्मन हो गए सब लोग। इतना घमंड आ गया, अगर कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे, और फिर धर्म के नाम पर 7-8 वोट ज्यादा बढ़ गए और ज्यादा घमंड आ गया। तो घमंड आने वाला व्यक्ति जो है कभी कामयाब नहीं हो सकता। इतिहास वही बनाता है जो इतिहास को याद रखता है, अच्छे सेंस में याद रखता है। आप पुराने इतिहास को उसकी दर्जा उड़ाओ, उसकी आलोचना करो, तो वो फिर कभी इतिहास बनाने में सफल नहीं हो सकते। तो मेरा मानना है कि ये जो माहौल बना है देश में, ना इनके हित में है ना देश के हित में है। सर विक्ट्री साइन की बड़ी चर्चा है सर आपकी, आपने कल सियासी गलियारों में पत्रकारों से मैंने अखबार देखा ही नहीं अभी। सर सब जगह चर्चा है सर, सर सोनिया अखबार देखा नहीं मैंने। गांधी जी ने कहा कि वक्त अब कर चुकाने का, पार्टी ने नेताओं को बहुत कुछ दिया, एक बड़ा बयान दिया। वो तो बयान का मैंने कल कह चुका था, कल मैंने उस बारे में कह चुका हूँ कि ये बहुत बड़ा बयान है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता को सोनिया गांधी जी की इस बात को पूरी तरह जहन में उतार लेना चाहिए। विशेष उन लोगों को जो कोई न कोई पद पे रहे जिंदगी के अंदर, कोई न कोई पद पे रहे, बल्कि कोई पद पे नहीं रहा है तब भी कांग्रेस के नाम पहचान होती है आदमी की, कांग्रेस कार्यकर्ता है, उसका ही मान सम्मान होता है। तो तमाम कांग्रेस जनों को चाहिए, जो सोनिया जी ने कहा कि भाई आपने, पार्टी ने आपको सम्मान दिया है या पद दिया है, ये वक्त आ गया वापस चुकाने का। बहुत बड़ी बात कह दी। सर लोकेश जी को बार बार दिल्ली बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। हाँ सर, लगातार आप लोग दे नहीं पाओगे वहाँ पे। फिर भी आप वही गणेश्वर में कल जयपुर बात करना।